friends, welcome back to my channel Passionate Zeba. Today we will learn some important MCQ questions which are based on our general awareness. These important questions are related to DSSB, CTET, KVS, NTT, etc. इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके साइकोलॉजी में भी आ चुके हैं और आपके जो है जनरल नॉलेज का जो एक पार्ट होता है उसमें भी आ चुके हैं। होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Question number 1. Which philosopher gave the idea that education should be based on the principles of human development? वो कौन सा फिलोसोफर है जिसने ये आइडिया दिया है कि जो एजुकेशन है वो हमारी बेस्ड है किस प्रिंसिपल्स पे? ह्यूमन डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स पे। ऑप्शन नंबर ए जॉन ड्यूई, ऑप्शन नंबर बी वॉटसन, ऑप्शन नंबर सी रोजियो, ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो ऑप्शन नंबर ए है जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई जो है एक अमेरिकन फ़िलासफ़र है। ऑप्शन नंबर बी वॉटसन, वॉटसन एक हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। सी रोजियो इज़ द फादर ऑफ द आइडियलिज्म एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। So the right answer of this question is option number C, Rossio. Question number 2. Which system of education was propounded by Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi is the father of the nation which propound an education system. ऑप्शन नंबर ए टीचिंग बाय एक्टिविटीज़। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाए। ऑप्शन नंबर बी टीचिंग थ्रू म्यूज़िक, कि म्यूज़िक का यूज़ किया जाए जब जो टीचर है वो बच्चों को टीच करे। ऑप्शन नंबर सी टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एक्सेट्रा। टीचर जब किसी भी कंसेप्ट को टीच करे स्टूडेंट्स को तो उसे उसमें लिसनिंग एक्टिविटीज़, मेडिटेशंस इंक्लूड करना चाहिए। एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज महात्मा गांधी ने अपने एजुकेशन सिस्टम में ये कहा है कि जो बच्चा है वो नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेता है। टीचर क्या है, एक गाइडर की तरह जो है गाइड करता है स्टूडेंट्स को, जिसमें वो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी सोशल स्किल्स को डेवलप करता है एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसलिए महात्मा गांधी ने ज़्यादा फोकस किया है एक्टिविटीज़ पर कि जो टीचर है उसे जो भी कंसेप्ट समझाए वो बच्चों को तो एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाए जिससे बच्चों को वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 3, हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने कही? रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। ऑप्शन नंबर बी जॉन ड्यूई, जॉन ड्यूई इज़ द अमेरिकन फिलोसोफर। ऑप्शन नंबर सी प्लाटो, प्लाटो इज़ द अमेरिकन फिलोसोफर। एंड ऑप्शन नंबर डी जीन जैक्यूज रोजियो, रोजियो इज़ द फादर ऑफ द आइडियलिज्म। सो ये जो स्टेटमेंट कही है वो कही है जीन जैक्यूज रोजियो ने। सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Move to our next question is question number 4. Who said this statement? ये statement किसने कही है? Man is born free but everywhere he is in chain. जो मैन है, जो इंसान है, जो जब वो पैदा हुआ था तो फ्री था लेकिन अब वो जो है हर किसी चेन में वो फंसा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? Option number A, Abraham Maslow. Abraham Maslow is the American psychologist and he is famous for his Maslow hierarchy of needs theory. Option number B, Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau is the father of the idealism. Option number C, John Dewey. John Dewey is the American philosopher. And option number D is Kilpatrick. Kilpatrick is the American politician. So, option number B, Jean Jacques Rousseau is the right answer of this question. Question number 5, the most appropriate meaning of learning is. सबसे ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन या appropriate डेफिनेशन लर्निंग की क्या है?
Option number A, inculcation of knowledge. Inculcation means the act of teaching. ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे के बिहेवियर में कितना चेंज आया लर्निंग से. ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल एडजस्टमेंट, कि जो बच्चा है वो लर्निंग करके जो है पर्सनल एडजस्टमेंट कर रहा है या वो एंटरटेन वे में पढ़ रहा है. ऑप्शन नंबर डी, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कि बच्चे के अंदर न्यू स्किल्स डेवलप हो रही हैं जब वो लर्न कर रहा है. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है लर्निंग का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. लर्निंग क्या है? लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे बिहेवियर जो है मॉडिफाई हो, हमारा बिहेवियर में चेंज आए, वही है लर्निंग. So option number B, modification of behavior is the right answer of this question. How many life skills are there? हमारी लाइफ में कितनी लाइफ स्किल्स हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9. ऑप्शन नंबर बी 10 is the right answer of this question because there are 10 life skills in our life. फर्स्ट लाइफ स्किल इज़ कॉपिंग विथ इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं. सेकेंड लाइफ स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम जो एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं या हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स से इंट्रैक्ट करते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं. थर्ड लाइफ स्किल इज़ क्रिएटिव थिंकिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिला है या स्कूल में भी कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिला है, तो किस क्रिएटिव वे में हम उस असाइनमेंट को बना सकते हैं, वो है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग. फोर्थ लाइफ स्किल इज़ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज़ रिलेटेड टू आर डीपली थिंकिंग, कि हम उस टॉपिक को कितना डीपली उसकी रिसर्च करके उसको समझ सकते हैं और जो अपनी थिंकिंग है उसको हम डेवलप कर सकते हैं. फिफ्थ लाइफ स्किल इज़ डिसीजन मेकिंग स्किल. डिसीजन मेकिंग स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल इन आवर लाइफ. अगर किसी इंसान को कोई अच्छे डिसीजन ही लेने नहीं आते तो वो उसके लिए हार्मफुल है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है डेवलप होनी चाहिए हर इंसान में, कि वो किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करता है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है इन अ पॉजिटिव वे. सिक्स लाइफ स्किल इज़ एम्पैथी. सेवंथ लाइफ स्किल इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स. एट लाइफ स्किल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव वे. Ninth life skill is self awareness. Self awareness is the most important life skill in our life, कि हमें जो है अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए नॉलेज से. सेल्फ अवेयर होने चाहिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी. एंड आवर लास्ट लाइफ स्किल इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल इन आवर लाइफ, कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें. अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अपना जो गोल हमने बना रखा है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. The widest road leading to the solution of all problems is education. This quote is given by option number A, Vivekanand. Vivekanand is the philosopher. Option number B, Aristotle. Aristotle is the Greek philosopher. Option number C, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is a famous poet and writer. And the last option is option number D, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of the nation. Option number C, Rabindranath Tagore. Question number 8. What is the full form of NCFTE? फुल फॉर्म क्या है NCFTE की? जो फुल फॉर्म है NCFTE की वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, कि टीचर एजुकेशन के लिए भी एक करिकुलम फ्रेम किया जाता है कि वो किस तरह
किस टीचिंग मेथड्स के थ्रू जो है बच्चों को टीच करें। अगर आप देखें तो नॉर्मल टीचर की जो अपना करिकुलम है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। अगर डिसेबल स्टूडेंट्स की कोई टीचर है या वो डिसेबल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं तो उनका जो करिकुलम है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज डिसेबिलिटीज़ हमारी 12 टाइप्स की होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। तो उसके लिए जो टीचर है उसको अलग करिकुलम पढ़ना पड़ता है। उस करिकुलम में ये दे रखा होता है कि जो टीचर है वो किस वे में बच्चों को टीच करें, कि वो बच्चों के साथ सिंपैथी करे ज़्यादा और बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाए ताकि उनको हर चीज़ जो है समझ में आए, उनका कंसेप्ट भी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिस पर जो है वर्क एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी विथ रूलर। ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग फॉर अ न्यू सोशल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी, experience in industrial and technological world. Option number D, education for orientation towards vocational courses. Option number A, education for productivity with ruler to grower. ये है इसका मीनिंग वर्क एक्सपीरियंस का। तो ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी विथ रूलर, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now move to our next question is question number 10. What is the full form of NRT? NRT की full form क्या है? Option number A, Norm Radical Test. Option number B, Norm Reference Test. Option number C, Nominal Reference Test. So the correct answer of this question is option number B, Norm Reference Test. Now move to our next question is question number 11. What is the full form of CISF? CISF की full form क्या है? The full form of CISF is Central Industrial Security Force. Question number 12. If your students are in the adolescence stage of development, as a teacher, what would you do? अगर जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं वो एडोलेसेंस स्टेज में हैं तो एज अ टीचर तुम क्या करोगे। ऑप्शन नंबर ए, कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम बच्चों से जो है एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो लर्न करें, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हों। ऑप्शन नंबर बी, रिमाइंड अगेन एंड अगेन अबाउट देयर गोल्स। बार बार उन बच्चों को बताएंगे कि उनका गोल ये है, उनका गोल। ऑप्शन नंबर ए, कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज जितना बच्चों को टीचर प्रोत्साहित करेगी पढ़ने के प्रति उतना ही बच्चे जो है अचीव करेंगे अपना गोल। अगर बच्चों के साथ जो टीचर है वो दुर्व्यवहार करेगी या बच्चों को मारती है तो उससे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इवन उनका मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा। जितना बच्चों को टीचर जो है प्रोत्साहित करेगी उतना ही वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द फादर ऑफ एडोलेसेंस? Option number A, Stanley Hall. Stanley Hall is the American and famous psychologist. Option number B is Charles William. Charles William is the famous music artist. Option number C, Arthur Duncan. Arthur Duncan is the American and famous tap dancer. And option number D is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of the nation. Option number A, Stanley Hall, is the right answer of this question because he was the famous psychologist and he also known as the father of adolescence. Question number 14. Who is the originator or founder of the kindergarten system? किंडरगार्टन सिस्टम का फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मारिया मॉन्टेसरी. मारिया मॉन्टेसरी इज द इटालियन फिजिशियन. ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्यूई. जॉन ड्यूई इज द अमेरिकन फिलोसोफर. ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडरिच फ्रॉबेल. Froebel is the German pedologist and he also a student of pestology.
Option number D, Heinrich Pestalozzi. Heinrich Pestalozzi is the Swiss pedagogist and he also the father of the educational psychology. Option number C, Froebel is the founder of the kindergarten system is the right answer. जो फाउंडर हैं हमारे किंडरगार्टन सिस्टम के वो है हमारे फ्रॉबेल, बिकॉज फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन सिस्टम को जो है फाउंड किया है क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो नेचर से कनेक्ट होकर जो है लर्न करें, उनके लर्निंग सिस्टम डेवलप हो उनके अंदर. Move to our last question is question number 15. Attitudes, concepts, skills and knowledge are product of. Option number A, learning. Learning is the modification of behavior. Option number B, research. Option number C, heredity. Option number D, explanation. एटीट्यूड्स, कंसेप्ट्स, स्किल्स और नॉलेज जो प्रोडक्ट हैं वो है लर्निंग के हैं. जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं उससे ही हमारे ये सारे कंसेप्ट्स, एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज जो है डेवलप होते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग, इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.